जिस तरह से भारत के बॉलीवुड स्टार्स ने बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों को इग्नोर किया है, यानी कि नजरअंदाज किया है, सेम उसी तरीके से हम सब लोगों को भी बॉलीवुड की मूवीज को इग्नोर करना चाहिए, खासकर वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जिन्होंने सात समंदर पार गाजा के लिए तो ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर्स अपनी स्टोरी के ऊपर डाले थे, लेकिन उनको हमारे पड़ोस में बैठे बांग्लादेश में वहां के हिंदू नजर नहीं आ रहे हैं। इवन भारत के काफी सारे लीडर्स और खासकर कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी राफा के लिए ट्वीट किया था, गाजा के लिए ट्वीट किया था, लेकिन बांग्लादेश के हिंदूज के ऊपर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लोग कभी हिंदुओं के समर्थन में आवाज भी उठाएंगे या नहीं? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। उसके बाद भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। देश में अलग अलग जगह आगजनी और तोड़-फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं तेज हो गई हैं। उनको निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। 4 मंदिरों में हिंसक भीड़ ने तोड़-फोड़ और आगजनी की है। हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरों को देखकर कई सेलिब्रिटीज ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और वहीं कुछ नेताओं और अभिनेताओं की आंख पर पट्टी बंध गई है और मुंह में तो जैसे दही जम गई है। चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर किसने क्या कहा। कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। कई बार वह इस वजह से ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाती हैं, लेकिन एक्ट्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब कंगना ने अपने नए पोस्ट के जरिए भारत के लोगों के लिए मैसेज दिया है कि शांति फ्री में नहीं मिलती और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। अब इसी प्रोटेस्ट को लेकर कंगना ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर अब जमकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को अपना देश छोड़ना पड़ गया था, जिसके बाद अब कई पॉलिटिशियन और एक्टर प्रोटेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आए। कंगना रनौत ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसे लेकर अब लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जी हां, कंगना रनौत ने लिखा कि शांति हवा में नहीं या सूरज की किरणों में नहीं है, जिसे आप सोचते हैं कि आपका जन्म अधिकार है और आपको फ्री में मिलेगा। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए ही लड़ी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अपनी तलवार उठाओ और उन्हें तेज करो, हर दिन तैयारी करो। अब और क्या था, जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, लोगों ने जमकर कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हिंसा की खबरों को देखकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र की शास्त्री ने गुस्सा जाहिर किया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाना जरूरी है। भारत सरकार को उनके लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। उनको तुरंत भारत में शरण देनी चाहिए, जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अपने विचार साझा की। उन्होंने हिंदुओं से हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए बांग्लादेश के हालातों के बारे में पता चला है। वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। यह पता चला है कि हिंदू भाई बहनों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में एक तरीके से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हर जगह तोड़-फोड़ आगजनी हो रही है और ऐसे में हिंदुओं को चुन चुनकर हमला किया जा रहा है। यह बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। इस बीच हमेशा लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया है। सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में एक बंगाली महिला का वीडियो है जो रोते हुए अपने हालात को बयान कर रही है। वीडियो के साथ यूजर ने दावा किया है, एक बांग्लादेशी हिंदू अपने दर्द को बयान कर रही है, बता रही है कि कैसे हिंदुओं का बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है और वो जिंदगी बचाने के लिए भारत आना चाहती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोनू सूद ने लिखा है, हम सभी को हमारे साथी भारतीयों को बांग्लादेश से वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें यह एक अच्छी जिंदगी मिल सके। ये सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जो अपनी ओर से बेहतरीन काम कर रही है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद। बांग्लादेश में हो रही है हिंदुओं पर हिंसा तो देश छोड़कर भागने को मजबूर हुए हजारों लोग। महिलाओं के शोषण पर प्रीति जिंटा ने गुस्सा में कहा कि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने जहां पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली, तो इसके बाद अल्पसंख्यकों, हिंदू, ईसाई समेत अन्य के खिलाफ हिंसा भड़क गई। प्रीति ने बांग्लादेश में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और मंदिरों को तोड़े जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक्ट्रेस के इस कदम की यूजर्स भी जमकर सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी। तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटी के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके हैं। मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाएगा। अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की यह बात सच ना साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वह भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीएए ले आए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वह भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहां जाएंगे? तब क्या वह अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आ रही। भाई, यह मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। यह हमला साल दर साल हो रहे हैं हिंदू धर्म के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है। बांग्लादेश में भी आप लोग 23 पर से 8 पर से भी कम आ चुके हैं। 5 अगस्त का यह वीडियो देखिए जिसमें यह आदमी खुलेआम मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का एक और इस्लामिक स्कॉलर अब्बू नजर तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों पर जश्न मना रहा है। वो भी हिंदुओं को खुले धमकी दे रहा है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना यहां से भाग जाओ। ठीक वही बात दुनिया के हर कोने में जिहादी मेजॉरिटी में आने के बाद करते हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या बांग्लादेश, मेजॉरिटी में आते ही ना तो इन्हें कोई दूसरे मजहब का आदमी बर्दाश्त होता है और ना ही ये उसका कोई इबादत गाह देख सकते हैं। मूर्ति पूजा इनको हराम लगती है, इसलिए मूर्तियों को तोड़कर, मंदिरों में आग लगाकर, गैर मुसलमानों को मारकर इन्हें लगता है कि अपने दीन के रास्ते पर चल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का जो खूनी खेल खेला जा रहा है, यह तो उसका टीजर भी नहीं है दोस्तों। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया में बैठे हर हिंदू का दिल पसीज रहा है। अमेरिका में हिंदुओं ने न्यूयॉर्क में यूएन ऑफिस के सामने जाकर इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिनलैंड में हिंदू ग्रुप्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जाहिर की। कनाडा से लेकर इजराइल तक ने बांग्लादेशी हिंदुओं ने इस पर चिंता जाहिर कर दी। अमेरिका के सांसदों ने इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री लिंकन को चिट्ठी लिखी, मगर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द तक नहीं बोला है, मुंह पर ताला लगा लिया है। यह वही राहुल जी हैं जिन्होंने गाज पर इजराइल के हमलों पर 1.5 किलोमीटर लंबा ट्वीट किया था। इजराइल हमले में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनियों के दुख में अपने खून की स्याही से ट्वीट किया था इन्होंने। मगर इन्हीं राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अपनी जबान नहीं खोली है। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर अगर आपका भी खून खौल रहा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ
अपने घर वालों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।